नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आखिरकार शिवदीप लांडे ने अपने पार्टी की घोषणा कर ही दी। पूरे 1 महीने तक बिहार का भ्रमण करने के बाद आज पटना में पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हमने अपनी पार्टी बना दी है और इसका आज अनावरण किया गया है। आपको बता दें कि शिवदीप लांडे ने अपने पार्टी का नाम हिंद सेवा पॉलिटिकल पार्टी रखा है। पत्रकारों से बात करते हुए शिवदीप लांडे ने कहा कि हमने अपने पार्टी का नाम हिंद सेवा इसलिए रखा है क्योंकि जय हिंद से शुरुआत होती है और पार्टी के इस्तीफे के बाद जय हिंद की शुरुआत हुई है। हिंद सर्वोपरि है और सेना जो शब्द है जो उन जवानों की तलाश में हूं जैसे पुलिस का जवान लड़ता है, इसी तरह बिहार के हक के लिए मैं उन जवानों को तलाश रहा हूं जो अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 1 महीने में बेतिया, मोतिहारी और बगहा छोड़कर पूरा बिहार घूमा है। आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार के दूर दराज के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं नहीं है। रोजगार पलायन आम बात है। जमुई के सिकंदरा क्षेत्र में मवेशियों को लेकर खगड़िया और सहरसा पानी पिलाने के लिए जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अब बदलाव की जरूरत है और हर युवा जो बदलाव चाहते हैं वैसे लोगों से उम्मीद है कि वह हमारे पार्टी से जुड़े। उन्होंने कहा कि मेरे सामने बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों से ऑफर किया गया। मुझे राज्यसभा सांसद का भी ऑफर मिला, मंत्री का भी ऑफर आया, सीएम फ्रेम का भी ऑफर आया, लेकिन मैंने उन सभी ऑफरों को ठुकरा दिया और खुद की पार्टी बनाया है जिसमें सही विचारधारा के लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। इस पूरे मामले पर पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने और क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। सिचुएशन देखनी चाहिए। आपको पता है कम से कम 60 लाख यहाँ पे डिग्री लेके बैठे हुए लड़के हाथ में। 60 लाख डिग्री धारियों को कहाँ रोजगार देंगे आप? कोई पॉलिसी आपके पास? 8-8 महीना आपका सेशन। मैं हॉस्टल में भी गया हूँ। मैं एक्चुअली मैं कम से कम 100 मुद्दे ऐसे बता सकता हूँ जो मैंने देखे और महसूस किए। तो 8-8 महीने का सेमेस्टर डिले चल रहा है। यहाँ के जो ग्रेजुएशन का जो है डिग्री है उसका वजूद आगे वाले जहाँ पे आप जॉब के लिए जाते हो वहाँ पे क्या है? तो उस तरह से ओवरऑल देखना पड़ेगा। हाँ, पेपर लीक एक समस्या है। और आप एक जान लीजिए, जब मैं पुलिसिंग में था तो सबको पता है कि 360 डिग्री से उस पर कार्रवाई होती थी पूरा चक्कर में, कोई उसमें ऑब्स्टेकल नहीं रहता था। तो है, पार्टी को लाइए, फिर देखिए कौन सा पेपर लीक होता है। पॉलिटिक्स है जो यहाँ बढ़िया चेहरा जो बैठे हुए हैं, इसे भ्रष्टाचार के बोतक है, पूरा पैसा चाप के बैठे हैं, वहाँ बांटेंगे। और आप जब उम्मीदवार ईमानदार और समाज सेवा वाला दीजिएगा तो दोनों में वहाँ पहला प्रतिद्वंद उसको लड़ना पड़ता है, एक जाति और दूसरा पैसा। तो उसमें आपका उम्मीदवार किसे टिक पाए? नहीं, आप पैसे की बात की भाई, देखिए यही तो होते आ रहा है। ऐसा लगता है कि आप पैसे से, कैंपेन से खरीद सकते हो, आप लोगों का ये जो है व्यू चेंज कर सकते हो। मैं तो ये नहीं मानता हूँ। आदमी आज भी हर आदमी के अंदर अच्छाई है, मुझे उस अच्छाई को अपील करना है, वो खड़ी रहेगी। पैसे की ताकत क्या होती है? बड़े बड़े शहंशाह नहीं टिक पाए लोगों की ताकत के आगे। लोगों ने अगर ठान लिया क्या पैसा और क्या। नहीं सर, देखा गया है ऐसा 2-3 आईपीएस के नाम बता सकते हैं जो नामी यहाँ गिरामी चेहरा थे, लेकिन वही पैसा के चलते भाग गए क्योंकि वहाँ सामाजिक नहीं चाहिए, वहाँ आम आदमी को पैसा चाहिए। जैसी जाइएगा नहीं, मैं एक्चुअली किसी आईपीएस के बारे में कमेंट तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अपने सर्विस में खूब मलाई खा ली, पावर एंजॉय कर लिए और बाद में ये उद्देश्य है। तो शिवदीप लांडे तो वैसे नहीं है, निस्वार्थ भावना से है। एक है कि आप मराठी है, तो सबसे पहले तो मैं कभी अपने आप को यहाँ पे, जब भी यहाँ पहले दिन मैंने कदम रखा था, अपने आप को मैंने मराठी नहीं माना था। मैंने एक भारतीय पुलिस सेवा का पदाधिकारी माना था। तो जब भी मैं निस्वार्थ होकर सेवा देते गया, यहाँ पे अनशन पे बैठते थे, धरना आंदोलन करते थे लड़के, वो तो कोई मेरे से स्वार्थ वाले नहीं थे। उन्होंने तो मुझे उनके बीच का करके एक्सेप्ट किया है। और आपका इंटेंशन सही है ना। महात्मा गांधी ने चंपारण से सत्याग्रह किया है शुरुआत, तो उनको तो कोई उनकी जात नहीं पूछी है, कहाँ से आए हो। विनोबा भावे को भूदान आंदोलन में सबसे ज़्यादा लैंड यहाँ से दी गई है।
लाखों एकड़ में। उनको तो किसी ने पूछा नहीं कि आपकी जात है, आप वहाँ से आए हो। तो मैं अभी बिहार में सेवा देने के लिए हूँ और बस बिहारियों के साथ से हूँ। बिहार के एक और चर्चित आईपीएस अफसर है विकास वैभव जी, वो एक कैंपेन शुरू किए काफी दिनों से, लेट्स इंस्पायर बिहार, और ऐसे कयास लग रहे हैं, ऐसे संकेत भी हैं कार्यकारी जो वो राजनीतिक पार्टी की शुरुआत करेंगे। क्या आप उनके साथ कोई बातचीत हुई है, या फिर आप उनके कैंपेन को किस तरह देखते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा उनके कैंपेन के बारे में? नहीं, सबसे पहली बात है कि मैं फ्रैंकली स्पीकिंग जो भी बिहार में, मैंने पहले बताया, जो भी बिहार में बदलाव करना चाहता है, जो भी बिहार के भविष्य को बदलना चाहता है, उन सब का मैं स्वागत करूंगा। बस इतने में कह सकता हूँ। एक सवाल है। थोड़े दिनों पहले आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी की शुरुआत की। प्रशांत किशोर पहले से कैंप पार्टी बना चुके हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आपने अभी अपनी पार्टी लॉन्च की है। आप सभी एक एक करके पार्टी लॉन्च करना, और आपको भी पता है कि बिहार में बीजेपी जैसी पार्टी है। विदाउट नेमिंग एनी पार्टी, आपको क्या लगता है इससे किसको नुकसान होगा? भाई मैं तो बिजनेसमैन नहीं हूँ, नुकसान फायदे का तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूँ। और आप पत्रकारिता के हिसाब से मैं भी आपका एनालिसिस देखता हूँ। कोई बिहार के विजन के बारे में डिस्कशन नहीं होता है। 5.2% है तो इसको अध्यक्ष बनाया जाए इस समाज का, इसका है तो ये है, चर्चा यही होती है। तो भाई जिम्मेदारी सबकी है, तो यहाँ पे फायदे नुकसान की बात नहीं है। बात है कि बिहार का भला कैसे हो, इन फ्यूचर बिहार हमको कहाँ लेके जाना है। देखिए, कानून जो बनता है प्रोसीजर से बनता है, उसमें तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन किसी कम्युनिटी के साथ अगर कानून बनता है तो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि उसको विश्वास में लेना चाहिए। सर, ये जो हिंद सेना नाम है, हिंद सेना का नाम है, और देखिए, सभी का स्वागत है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हर एक को अपनी विचारधारा रखने की बात है, विचारधारा को बढ़ाने की बात है, या अपना संगठन बनाने की बात है, अपनी पार्टी बनने की, सबको स्वतंत्रता है और अच्छी बात है। आप उन्हीं का नाम क्यों ले रहे हो? मैं तो चाहता हूँ और लोग आए, आप पत्रकार लोग हैं, आपकी भी एक पार्टी बने, आइए। आप तो सबसे क्लोजली देखते हैं, उसका भी स्वागत है। तो एक प्लेटफॉर्म पर भी तो आप लोग आ सकते थे, जब एक ही मोटो है, जब एक ही लक्ष्य है, तो एक प्लेटफॉर्म पर भी आ सकते थे। नहीं, ये आपका नज़रिया है, एक ही मोटो है और एक ही है। मुझे नहीं लगता है, मेरी विचारधारा नहीं मिलती है वहाँ पे। विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट अभी तो पहले संगठनात्मक तौर पे जाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव हिंद सेना पार्टी लड़ेगी, 100% लड़ेगी। अभी जब मैं पूरे बिहार घूमूंगा तो देखो, हाफ हार्टेडली मेरा कुछ नहीं रहता है। जो होता है ठेठ होता है, आर पार होता है। लड़ेंगे तो 243 पे, अभी देखते हैं। कौन सा सीट पर सर आप लड़ेंगे? हाँ, अभी ये देखिए, आप पूछे कौन सा सीट पे आप लड़ेंगे, यही सवाल है कि जो आपको हम राज्यसभा देंगे, आपको हम मंत्री बनेंगे, आपको हम सीएम का फेस बनाएंगे, बातें तो यही थी। तो आपका सवाल भी वही है, मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है। जो यहाँ पे हर कंस्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ेगा वो शिवदीप वामनराव लांडे ही चुनाव लड़ेगा, वो मेरा प्रतिनिधि होगा, मेरे आइडियोलॉजी के साथ होगा। तो आप ये मत मानिए कि यहाँ का ये कैंडिडेट है, वो पटना का कोई है तो बांकीपुर का कोई कैंडिडेट है। बांकीपुर में नाम अलग हो सकता है, लेकिन उसके पीछे की जो प्रतिमा है, उसके पीछे जो है वो शिवदीप लांडे ही होगा। तो बिहार में 243 जगह पे शिवदीप वामनराव लांडे ही चुनाव लड़ेगा। सर, आईपीएस के तौर पे आपने जो जीवन जिया, क्या अधूरा छूट गया जो आप पार्टी के तौर पर पूरा करना चाहें? नहीं, अधूरा नहीं, लिमिटेशंस थे। मैं जब आईपीएस के सेवा में था तो ऑल इंडिया कंडक्ट रूल से बंधा था, और ऑल इंडिया कंडक्ट रूल के अकॉर्डिंग मैंने डिसिप्लिन, अनुशासन अपना माना, उसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया। उस वक्त भी बहुत सारी समस्याएं लेके आते थे, लेकिन जो पुलिसिंग से रिलेटेड समस्याएं थी उसको ही मैं हल कर पाता था, उसमें न्याय दे पाता था। जैसा अभी मैंने ओपनिंग रिमार्क में बना, पानी की समस्या है, उसमें पुलिसिंग क्या करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो अररिया में उस वक्त इंदिरा आवास का स्कैम हुआ था। तो हाँ, मैंने उस एरिया को मेरे अंदर लाया, कम से कम 70+ FIR करवाए उसमें, और 225 से ज़्यादा रजिस्टिंग करवाई। तो जब पुलिसिंग में था मुझे पता था कि वो वहाँ पे आवास योजना में कुछ गड़बड़ियाँ है, तो वो वहाँ पे कंप्लेनेंट आए थे और मैंने किया था।
लेकिन हर जिला में तो ये नहीं कर सकता हूँ ना, जब तक कि आम लोगों से कंप्लेंट नहीं आएगा। तो वहाँ पे दायरा एक सीमित था। अभी मुझे लगता है कि मैंने पहले बताया कि कर्ज उतारने का मेरा एक मुहिम है, एक कदम है, तो बस उसी के लिए निकल पड़ा हूँ। सबसे पहले तो है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमेशा शो करती कि कुछ होप्स उनमें है कि बदलाव आए, लेकिन बदलाव लाएगा कौन? विगत 75 साल के इतिहास के बावजूद उनकी स्थिति वहीं की वही है। तो उनकी एक होप मुझे देखी कि आप बदलाव लाइए, तो बदलाव मेरे सामने था कि लाया कैसे जाए। एक मेरे सामने एक प्रयोजन था कि मैं समाज सेवा के माध्यम से इनमें बदलाव की कोशिश करूं। लेकिन सारा एनालिसिस करने के बाद मैंने ये पाया कि लोकतंत्र ने, जो एक खूबसूरत हथियार है, लोकतंत्र ने वो व्यवस्था बना के रखी कि जो मूलभूत सुविधाएं है, जो उनकी समस्या है, उनसे निजात पा सके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। उन लोगों को अपना जनप्रतिनिधि नियुक्त करने का, चुनाव के बदौलत उनको नियुक्त करने का उनको अधिकार दिया है। तो जब मैंने ये पाया कि इनमें जो बदलाव ला सकता है एक लोकतंत्र के माध्यम से, इन्हीं में से युवाओं को बिहार की दशा और दिशा सुधारने के लिए नेतृत्व के तौर पे, जनप्रतिनिधियों के तौर पे क्यों न लाया जाए, तब मैंने निर्णय लिया कि इन युवाओं के लिए हम एक माध्यम बन सकते हैं, एक राजनीतिक विकल्प के तौर पे माध्यम बन सकते हैं। जब मैंने ये सोचा और अमल लाने की कोशिश की, तो मेरे सामने बहुत सारे राजनीतिक दल के विकल्प थे। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया, किसी ने राज्यसभा का ऑफर किया, किसी ने आने वाले समय में मंत्री बनाएंगे इस तरह से बातें की। आप ही लोगों ने चलाया था, किसी ने इस तरह से अप्रोच किया, नाम नहीं लूँगा, कि आपको सीएम का फेस वहाँ पे हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो भाई ये एमएलए बनना, एमपी बनना, मंत्री बनना, ये तो मेरा स्वार्थ नहीं है। जो मैंने पुलिसिंग में सेवा दी वो निस्वार्थ होकर दी है। तो मुझे जो चाहिए था, ये युवाओं की दशा और दिशा सुधारने वाला एक जनरेशन यहाँ पे चाहिए था। तो मैंने सोचा और अमल में लाया, क्यों ना हम युवाओं की एक पार्टी बनाए जिसमें जो जुझारू युवा है उनको हम एक चांस दे सके। अब जब पार्टी का डिसाइड हुआ, तो अब इसका किस विचारधारा के साथ चलेगी, एक समस्या थी। तो बाकी पार्टियों की विचारधारा तो सब लोगों को पता है। तो मेरी जो विचारधारा थी वो पुलिसिंग में मैंने जो सीखा, सेवा देते वक्त मैंने जो समझा, लोगों के बीच जाके जो मैंने महसूस किया, उसी के बेसिस पे मेरी विचारधारा थी। मुझे इससे पहले बहुत लोगों ने सवाल पूछा था, ये जो सिंबल है त्रिपुंड वाला, कोई बोला कि शिव जी का त्रिपुंड है, और शायद मेरे माथे में भी जब बात करता हूँ तो ऐसा त्रिपुंड दिखता है, तो ये आपका शिव जी का त्रिपुंड है। बहुत लोगों ने अपने कयास लगाए। नहीं, उसके पीछे जो है, आप बैकड्रॉप में देखिए, बैकड्रॉप में खाकी का कलर है। खाकी मीन्स यूनिफॉर्मिटी, और त्रिपुंड जो है मेरे पार्टी के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, मेरी आइडियोलॉजी है, ह्यूमैनिटी, जस्टिस एंड सर्विस, मानवता, न्याय और सेवा। अब मैं मानवता से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? सिंपल है मेरा, मानवता यानी संवेदनशीलता। तो जो मुझे कमी पाई गई जब मैं घूम रहा था, तो संवेदनशीलता की बहुत कमी पाई मैंने। लोग मानवता के तौर पे किसी को यहाँ पे मान नहीं रहे थे।
तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि मैं संवेदनशीलता किस बात में खोज रहा हूँ, किस तरह से मेरी पार्टी की संवेदनशीलता होगी। मैं अररिया में एसपी था, एक महिला आती है, दरवाजे पे खड़ी होती है, उतने में मेरा जो बाहर का गार्ड होता है, दरवाजे वाला, वो अंदर आता है, हंसते हुए आता है, बोलता है सर, क्योंकि जनरली मेरे एसपी पीरियड में आपने देखा कि दरवाजे को गेट नहीं लगता था, पूरा खुला रहता था ट्रांसफर। तो हंस के मेरे पार्टी का नाम जो होगा, जो एक मैंने राजनीतिक पार्टी, हमने जो एक राजनीतिक पार्टी गठन की, उसका नाम हिंद सेना है। अब ये पार्टी का नाम हिंद सेना क्यों है? मेरा जो सेवा काल रहा है, सेवा काल की शुरुआत भी जय हिंद से होती थी। और जब मैंने रिसिग्नेशन दिया और अंतिम मैंने रिसिग्नेशन एक्सेप्टेंस के बाद लोगों में जाने के लिए मैं निकला हूँ, तब भी मेरा जो अंतिम सेवा के लिए एक संदेश था वो जय हिंद का ही था। तो जय हिंद में मुझे हिंद जो वर्ड है, जो शब्द है, वो मेरे खून के हर कतरे में भिना हुआ है, उसमें मिला हुआ है। हिंद मीन्स भारत। ये जो हिंद है, ये मुझे पहले भी सर्वोपरि था, आज भी मुझे सर्वोपरि है, और आने वाले भविष्य में हिंद मुझे सर्वोपरि रहेगा। दूसरा जो वर्ड है सेना, जो सेना ये शब्द है, इस पार्टी के माध्यम से मैं उन जवानों की तलाशों में हूँ, जो सेना के जवान, जो इस पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे, वो बिहार के हक के लिए लड़ेंगे, वो लड़ाकू होंगे। एक जवान की जो क्वालिटी होती है, जैसा पुलिस का जो जवान होता है वो क्राइम के खिलाफ लड़ता है, सेना का जो जवान होता है वो अपने बॉर्डर के लिए लड़ता है, देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है। उसी तरह हिंद सेना का जो जवान है, जो कार्यकर्ता है, वो बिहार के हक के लिए लड़ेगा। तो जो रन फॉर सेल्फ मैंने शुरू किया था, और रन फॉर सेल्फ के दौरान मैं युवाओं से मिला। हालांकि रन फॉर सेल्फ में एक मेरा और एक मोटिव था, अवेयरनेस कितने मात्रा तक नीचे पहुंची हुई है, और दूसरी बात थी कि लोगों के मन में क्या है, विशेषकर युवाओं के मन में क्या है, युवा क्या सोच रहे हैं, वो मुझे जानना था। तो विगत एक माह के अंदर जो पुलिस के 12 रेंज है, उसमें से एक बेतिया रेंज छोड़ के, यानी बेतिया, मोतिहारी और बगा जो आता है, वो 3 जिला छोड़ के ऑलमोस्ट सारे जिलों को मैंने टच किया। वहाँ के दूर दराज क्षेत्र में, गाँव में मैं गया, वहाँ के युवाओं से बात की, वहाँ के महिलाओं से बात की, वहाँ से जो बुजुर्ग हैं उनसे बात की। तो मुझे जब सबसे बात करने के बाद 2 बातें जो है वो प्रमुखता से सामने दिखाई दी। सबसे पहली बात, 75 साल के आज़ादी के बाद भी, 75 साल के आज़ादी के बाद भी बिहार के जो दूर दराज के क्षेत्र है, कई गांव हैं, उन तक जो बुनियादी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची। रोजगार, पलायन, ये तो बड़े इशू है, लेकिन जो बुनियादी सुविधा है, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आदमी के लिए जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है गांव में, वो है पानी। तो जब मैं जमुई क्षेत्र में गया, सिकंदरा प्रखंड में, सिकंदरा प्रखंड में अभी गर्मी शुरू हुई, आप अभी देखिएगा आने वाले 3-4 महीने में वहाँ के लोग जो है गांव के, वो अपने पशुओं को, मवेशी को लेके खगड़िया और सहरसा के दियारा में जाते हैं, पूरा अपना वही निकालते हैं ताकि उनको वहाँ पे पानी मिल सके और जिंदा रह सके पशु। उसी तरह रोहतास जो पहाड़ी है, उसके आसपास के 30-40 गांव हैं, ताराडी पंचायत के, वहाँ के जो लोग हैं वो भी अपने पशुओं के लिए लेकर 4-5 महीने के लिए, जिसको डीला कहते हैं, सोन डीला के अंदर ले जाते और वहाँ रहते हैं।
आप यकीन कर सकते हैं, हम तो शादियां मनाते हैं, ये जो अभी आएगा शादियों का मुहूर्त आएगा, फेस्टिवल का भी सीज़न है, लेकिन उनके लिए ये नहीं होता। इस मुहूर्त में वो सिर्फ अपने जो पानी की समस्या उस अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।